हमारे युवा क्रांतिकारी बहुत मेहनती मंडल प्रभारी पुष्पेंद्र राणा जी, हमारे बाबू शराफत अली जी मंडल प्रभारी, इस प्रोग्राम के आयोजक हमारे समाज सेवी काम करने वाले मेहनत करने वाले डॉक्टर मोनिस भाई, हमारे भीम आर्मी के नौजवान जिलाध्यक्ष बहुत ही मेहनती संघर्षी जिलाध्यक्ष भाई मोनू जी, हमारे आजाद समाज पार्टी के जब से पार्टी बनी है तब से ही पार्टी के कारवा को आगे बढ़ा रहे भाई प्रशांत अंबेडकर जी, हमारे दूसरे मंडल के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष देवेंद्र फैसला जी जो बहुत संघर्षशील हैं, हमारे दूसरे प्रशांत सागर जी जो हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं और पार्टी के पुराने साथी हैं, मसरूर भाई जो हमारे मंडल संयोजक है मुस्लिम भाईचारा, सचिन चौधरी जी जो युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सैनवा चौधरी साहब, हमारे अतर एहसान जी जिला महासचिव जी, हमारे पुराने साथी सीनियर साथी डॉक्टर नासिर चौधरी जिला प्रभारी, हमारे हकीम साहब भाई अजब सिंह जी, हाफिज नूर मोहम्मद जी, सेविंदर कुमार जी, हमारे माननीय प्रसाद फोनपुरिया जी, डॉक्टर आई खान जी, हमारे पुराने साथी अबरार चौधरी साहब ठेकेदार साहब, अदनान महल जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष कुलदीप पोशवाल जी, मनोज कुमार जी, सद्दाम जी, वसीम जी भाई, राजू सिंह जी, विकेश कुमार जी, अंकुर बड़ाना जी, अंकित नागर एडवोकेट जी, सुमित गुजर जी और भाई मनोज नागर और उनकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपके लिए अच्छी प्रस्तुति दी। सभी कलाकार भाइयों का भी स्वागत और विशेषकर स्वागत और नमन और अभिनंदन जो आगे बैठे हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम की असली शान है, आपके चरणों में एडवोकेट रविंद्र भाटी का शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरी माताएं बहनों को भी नमन करता हूं। और जिन साथियों ने, मैं लिस्ट देख रहा था, बहुत बड़ी लिस्ट थी ज्वाइनिंग की, कम से कम 200 से 300 लोगों की लिस्ट बना के जो यहाँ की टीम ने, यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने दी, उनका भी दिल की गहराइयों से साधुवाद, आभार। और यदि अब क्योंकि समय कम है और सबसे बहुत देर से आप बैठे हो तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अपने दिल की बात आपसे करने आया हूं और कहने आया हूं कि पूरे देश के अंदर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश में गरीब, दलित, शोषित, वंचित की आवाज, मुस्लिम समाज की पिछड़ों की आवाज, किसानों नौजवानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले बहुजन समाज के असली नायक, बाबा साहब के सिद्धांतों को जमीन पर उतारने वाले मान्यवर काशीराम साहब के असली वारिस और पूरे देश के करोड़ों युवाओं के हृदय सम्राट भाई चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, अपनी प्रेरणा, अपना संघर्ष उनका ध्यान में रखते हुए, अपना भाई नेता मानते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। आज देश के अंदर एक बात आम हो गई है, यदि कहीं अत्याचार हो तो एक बात आम हो जाती है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं या चंद्रशेखर आजाद जी आ जाएंगे। ये प्रशासन, पुलिस और आम जनता की मैं बात बता रहा हूं। यदि कहीं पे दलित भाई को घोड़ी चढ़ने पे रोका जा रहा है तो वह मैसेज पहले पहुंच जाता है कि या तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग आएंगे या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे। यदि कहीं मुसलमानों पर अत्याचार होगा, यदि कहीं पिछड़ों पर होगा तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पहुंचने वाले हैं। ये बात जब पूरे देश में आम जनता में हो जाती है तो न्याय मिलने की उम्मीदें 100% हो जाती है। एक शोले फिल्म का डायलॉग है, जब बच्चा
रोता था तो माँ कहती बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ऐसी ही आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, जो जुल्मी है, जो अत्याचार करते हैं, जो कमजोरों को परेशान करते हैं, उनके जो बहनों के साथ दुराचार करते हैं, उनके दिमाग में ये बात रहती है घटना तो ये तुमने कर दी, लेकिन यहाँ पे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी पहुंचने वाले हैं, उनके नेता चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचने वाले हैं। इसलिए 2 लाइन कहते हुए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2 लाइन समर्पित करता हूं कि समुद्र ये समझता है कि आज समुद्र को बड़ा गुमान आया है, अरे मेरी किश्ती वहां ले चलो जहां तूफान आया है, तूफान आया है क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद ने ऐसी फौज तैयार की है, ऐसी सोच तैयार की है। आजाद समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, आजाद समाज पार्टी एक आंदोलन है। आजाद समाज पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, आजाद समाज पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपने जैसे लाखों चंद्रशेखर आजाद पैदा किए हैं इस देश के अंदर, जुल्म जाति के खिलाफ लड़ने के लिए, गरीबों के लिए लड़ने के लिए, बहुजनों पर यदि बहुजनों पर अत्याचार होगा उसे रोकने के लिए। अब मैं जो पूरे देश में हमारा संगठन है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पे पूरे देश में बहुत बड़ी पहचान बनाई है, 2 लाइन तो उनके लिए भी बनती है कि नहीं बनती? कि जुल्म की रातों से नहीं डरते, कि जुल्म की रातों से नहीं डरते, बुरे हालातों से नहीं डरते। और तुमको बता देंगे ये तारीखें कि हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। साथियों 2025 चल रही है और पंचायत चुनाव सिर पे है और 1.5-2 साल बाद विधानसभा चुनाव 2027 सर पे है। मैं अपने युवा साथियों से, मैं अपने क्रांतिकारी भाइयों से कहना चाहता हूं, यदि आप बहुजन शासक बनना चाहते हो, यदि आप उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठना चाहते हो तो कमर कस लो और एक बात को संकल्पित होकर इस बात को कर लो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये समय आपका है, 21वीं सदी हमारी है और आई बहुजनों की बारी है। इस 21वीं सदी में गांव-गांव जाओ, केवल 1.5 साल 2 साल आपको मेहनत करनी है, केवल आपको ये 2 साल आपको हमें देने हैं। फिर गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, बेरोजगारों के लिए किसानों की लड़ाई हम लड़ेंगे और इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि ये अधिकारी आपके घर काम करने आएंगे, आपके घर पूछने आएंगे कि समस्या क्या है आपकी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल में बहुजन समाज बनाओ, वो दिल से भी बनाओ, दिमाग से भी बनाओ और सेंटर में दिखना चाहिए, जमीन पे उस चीज को बनाओ, इस एकता को बनाओ। इस एकता के द्वारा ही तुम नगीना में जीते, इस एकता के द्वारा भी तुम खतौनी में जीते। यदि तुमने SC ST OBC की पिछड़ों की एकता बना ली तो 2027 में तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। 2025 में पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य आजाद समाज पार्टी होंगे और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में यदि बहुजनों का सपना कोई पूरा कर सकता है, बहुजन महापुरुषों का सपना कोई पूरा कर सकता है, तो वो है भारत। हमारे भारत की राजनीति में एक झोपड़ी से, गरीब के घर से निकले हुए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। आपने महापुरुषों का संघर्ष देश पढ़ा है, आपने महापुरुषों को किताबों में पढ़ा है, लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्ष आपने साक्षात रूप से अपनी आंखों से देखा है। और ऐसे संघर्ष का उदाहरण इस देश की राजनीति में है नहीं। मुझे याद है जब उन पर गोली चली थी, मुझे याद है जब उनको गोली छू के गई थी और 2 दिन बाद जयपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर उनकी सभा थी। लेकिन कोई और नेता होता क्या करता, कोई और नेता होता तो गोली चलने के बाद मनोज भाई 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकलता। 700 किलोमीटर एम्बुलेंस में लेटकर ब्लड निकल रहा था उनका, लेकिन 700 किलोमीटर चल के अपने बहुजन समाज के लोगों के बीच गए और ये मैसेज दिया विरोधियों को, ये मैसेज दिया सरकार को कि शेर ना तो डरते हैं, ना छुपते हैं, ना रुकते हैं।
अपने लोगों के बीच आवाज बढ़ने भरतपुर पहुंचे थे। और ये इकलौते ऐसे नेता हैं, मैं उनके साथ जब मटकी छूने पे इंदर मेघवाल की राजस्थान में हत्या कर दी गई जालौर में, मैं उनके साथ गवाह हूं उस संघर्ष का। पहली बार गए निजाम भाई, फ्लाइट से हमें एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया और वापस हमें दिल्ली छोड़ गए। दोबारा फिर हम गए फ्लाइट से, फिर हमें दोबारा अरेस्ट कर लिया, फिर ट्रेन के द्वारा दिल्ली छोड़ गए। लेकिन ऐसा इतिहास में तुम्हें कोई दूसरा नेता नहीं मिलेगा इतने वो राजस्थान पुलिस के, जो पुलिस वाले दिल्ली छोड़ के गए थे, इतने वो वापस राजस्थान नहीं गए। इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तीसरी बार उस परिवार को न्याय दिलाने राजस्थान पहुंच गए और इतनी जबरदस्त तरीके से पहुंचे किसी को पता नहीं चली। ऐसा जुनूनी नेता तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। केवल उनके हाथ मजबूत कर दो और इस आरएसएस को और इस बीजेपी को यदि कोई उत्तर प्रदेश में रोक सकता है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ये दलित मुस्लिम पिछड़ों की एकता रोक सकती है। ऐसा नेता चाहे सदन हो चाहे सड़क हो नहीं मिलेगा मेरे साथियों, गलती मत कर देना। और किसी के बस की लड़ने वाली बात नहीं है और कोई उनके सामने बोलने को तैयार नहीं है। जो बोलते हैं तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग बोलते हैं। तो मुझे हाथ उठा के बताओ कि इस बहुजन एकता को बनाओगे या नहीं बनाओगे, बताओ। जो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर पार्टी का सफाया कर देगी। आप सब लोग इस एकता को बनाओ जो नगीना में आपने बनाई थी। मैं कहना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि आपने इतने संघर्ष किए हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी। जो हमारा एक एक सिपाही है, 8 साल में आपका संघर्ष है कि आपने आजाद समाज पार्टी को बहुत कम समय में देश की बड़ी पार्टियों में नाम गिनवाने का काम किया है। इसमें आपकी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। इसलिए मैं कहता हूं कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। संगठन के द्वारा दुनिया के बड़े से बड़े कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों कि आओ हम सब मिलकर आवाज उठाएं, आओ हम सब मिलकर आवाज लगाएं कि मेरे चिल्लाने से क्या होगा। आओ मिलकर आवाज लगाएं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। ये सबका काम है, सबको मिलकर इस एकता को बनाना है। और यदि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हम सड़कों पे भी लड़ते हैं और सदन में भी लड़ते हैं कि तूफानों से आग मिलाओ और सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। संघर्ष का नाम आजाद समाज पार्टी है। मैं मुस्लिम भाई के यहाँ हमारे बहुत बड़ी संख्या में है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ देश में तुम्हारे लिए जब एनआरसी का मामला था तो इकलौता एक नेता था जो जेल गया। ढूंढ कर देख लेना, फोन में चेक कर लेना, सोशल मीडिया पे चेक कर लेना। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के अलावा तुम्हें दूसरा नेता नहीं मिलेगा जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, जिन्होंने देश के लिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम दिया, जिन्होंने सीढ़ियों से जो देश में गंगा जमुना तहजीब है उसको मजबूत करने का नारा दिया और वहीं सीढ़ियों से अरेस्ट होके गए थे। और जब जेल से 2 महीने बाद जमानत हुई तो हाई कोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि चंद्रशेखर आजाद जी दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे। लेकिन जेल से निकलने के बाद कहा मुझसे भाटी जी सबसे पहले जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चलेंगे जहां से गिरफ्तार हुए थे। ऐसा उदाहरण आपको मिल सकता है। कोई आदमी 2 महीने जेल से निकले और फिर वहीं चला जाए जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई हो या गिरफ्तारी होने की संभावना हो, तो आपको ऐसा भाई, ऐसा नेता नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर काफिल के मामले में, आजम भाई के मामले में, कोरोना में जब मुस्लिम समाज को खलनायक बनाना चाह रहा था, तुम्हारी बात को मजबूत उठाने में, नासिर जुनैद की जब हत्या की गई थी हरियाणा के अंदर, उस बात को उठाने में कौन जब आपको जरूरत पड़ी है, हमेशा भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी आपके साथ खड़ी होती है। जिन लोगों को आप वोट देते हो वो एसी के कमरों से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते, इसलिए क्रांतिकारियों के साथ खड़े हो, इन लड़ाकू शेरों के साथ खड़े हो और ये आपके साथ खड़े हैं आपके हक और हकूकों की, आपके मान की, आपके सम्मान की, आपके स्वाभिमान की इस
लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। ना जेलों से डरते, ना मुकदमों से डरते, ना रासुका से डरते, ना आरएसएस से डरते। और इस बीजेपी का यदि कोई जवाब है तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। अलग अलग बटोगे तो ये आप पे ऐसी राज करते रहेंगे। ये जो इनका नारा इनके मुंह पे ही दे मारो, मुगम बटेंगे नहीं। हम आपके जो है ना ऐसी एकता बनाएंगे पश्चिम में कि जिला पंचायत में भी सुपड़ा साहब बीजेपी का और विधानसभा में भी सुपड़ा साहब बीजेपी का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बहुत सारे साथी अभी जिनकी ज्वाइनिंग होनी है वो उनकी लिस्ट हमारे साथी पढ़ेंगे। वो एक एक करके मंच पे आ जाए। आपने मुझे यहाँ बुलाया, प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं दिल की गहराइयों से सबका स्वागत करता हूँ। हम कोई नेता वेता नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं और सेवक की तरह आपकी सेवा करना चाहते हैं। यदि हमें नेता बनना होता तो किसी स्थापित पार्टी को जाकर टिकट लेकर विधायक बन जाते। लेकिन पिछले 10 वर्षों से जहां जुल्म होती है, ज्यादती होती है, उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और इतना भी मैं दावा आपके बीच करके जा रहा हूं कि यदि किसी भाई पर अत्याचार हुआ, सरकार किसी की हो, विधायक एमपी कोई हो, एक बार आवाज लगा देना आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी साथियों को। आपकी लड़ाई यदि किसी अधिकारी कोई आपके खिलाफ कार्रवाई गलत करेगा तो उसे थाने में घेराव करने का काम हम वहीं आगे करेंगे। ना जुल्म सहते हैं, ना सहने देते हैं, ना कमजोरों पे जुल्म होने देते हैं। सभी ने मुझे दिल से सुना। एक बात और, जो हमारे मंच पे बहुत सारे हमारे पार्टी के नौजवान नेता हैं, जो सीनियर साथी हैं, मैं चाहता था कि आप सबके भी 2-2 भाषण हो, क्योंकि समय कम था और सुबह से सब लोग बैठे हैं। तो मैं आपसे विशेष रूप से दिल से माफी चाहता हूं, क्योंकि हमें आपको ही आगे बढ़ाना है, हमें आपको ही नेता बनाना है। जब जब दोबारा कभी मौका मिलेगा तो आपको सुनने का काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपनी बात समय मुझे दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत